तो फ्रेंड, आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करूंगा जिसको लेके कहें तो बहुत दिनों से जो सरगर्मियां तेज थी कि पाकिस्तान क्या हाइब्रिड मॉडल को अपनाएगा या फिर उसको आईसीसी की तरफ से क्या चेतावनी मिलेगी। उसको लेके बताया जा रहा था कि अब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड मतलब पीसीबी हाइब्रिड मॉडल पे नरम पड़ता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि वो हाइब्रिड मॉडल अपनाने के लिए तैयार है, मगर उसको अपनाने से पहले उन्होंने कुछ शर्तें रखी है और वो इंडिया को लेके अपना रुख साफ कर रहा है और वो बड़ी शर्तें उसने रख दिया। उन्होंने लगभग कहें तो 2 मुख्य माँगें रखी। उन्होंने कहा कि जितने भी आगामी मैच जो इंडिया में होने वाले हैं, 2026 का कहें तो चैंपियंस ट्रॉफी या फिर फिर आयोजन जो बांग्लादेश और इंडिया में जो होने वाला है, मेंस वर्ल्ड कप, फिर टी20 वर्ल्ड कप जो श्रीलंका और इंडिया में जो होगा, उसमें वो पाकिस्तान ने कहा कि मैं जो जो अगला जितना भी मैच है फ्यूचर्स में, उसमें पाकिस्तान इंडिया का ट्रैवल नहीं करेगा। तो उसके लिए आईसीसी को उन्होंने चेतावनी दी है कि अगला जितना भी मैच होगा वो हाइब्रिड मॉडल का आप व्यवस्था कीजिए कि पाकिस्तान अगला जितना भी मैच होगा फिर उसमें वो पाकिस्तान इंडिया का दौरा नहीं करेगा। दूसरी बात ये है, ये तो पहला मांग थी। दूसरी बात उन्होंने ये भी मांग की है कि जो भी वित्तीय सहायता है जो पीसीबी को आईसीसी की तरफ से मिलती है, उसमें 5.7% की वृद्धि के साथ हमें दिया जाए। तो ये मुख्य मांगे थे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से की है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा जो आगामी जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है जो इंडिया में पूरी होने वाला है, उसमें भी उन्होंने ये मांग की है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स ने कि इंडिया का ट्रैवल नहीं करेंगे पाकिस्तानी वुमेन्स क्रिकेट टीम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि अब इसको लेके ये बात है कि क्या आईसीसी बताया जा रहा है कि पीसीबी ने ये 2 मुख्य मांगे आईसीसी के पास रखी है। अब क्या आईसीसी इसको मुख्य मांगे को मांगता या नहीं मानता तो देखने वाली बात है। मगर एक तरह से जिस तरह से पाकिस्तान अपने अरियल रवैये से पीछे अड़ा हुआ था कि हाइब्रिड मॉडल मैं नहीं अपनाऊंगा, उसको लेके आईसीसी की तरफ से उन्होंने सख्त चेतावनी दी है। उनको 2 अल्टीमेटम दिया गया है, या तो आप हाइब्रिड मॉडल को अपनाओ या फिर टीम टूर्नामेंट से आप बाहर चले जाओ। क्योंकि यार ये तो सबको पता है कि बीसीसीआई आईसीसी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू होती है तो बीसीसीआई होती है। और अगर मानूँ, अगर मेन 8 टीम है आईसीसी में, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या बांग्लादेश, उसमें सबसे ज़्यादा अगर रेवेन्यू ऐसी तरफ से किसी टीम को मिलती है वो इंडिया को मिलती है, क्योंकि इंडिया के जितने भी ब्रॉडकास्टिंग है सब इंडिया के ही हैं। तो नॉर्मल सी बात है, इंडिया दूसरी बात ये है सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप इंडिया के पास ही है। तो दूसरी बात है आईसीसी में चलती भी इंडिया की है। दूसरी बात तो आईसीसी जो बीसीसीआई के मुख्य सचिव थे जैसा, वो अब हाल ही में आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले हैं। तो ये तो कन्फर्म है कि आईसीसी में चलती बीसीसीआई की है। और पीसीबी ये बात अब जो कह रही थी कि मैं हाइब्रिड नहीं मानूंगा, तो इस तरह एक तरह से लॉस उसी को था, पीसीबी को ही। बीसीसीआई को कोई लॉस नहीं, क्योंकि एट द एंड आईसीसी को इंडिया के मांगों को मानना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इसको लेकर जब विदेश मंत्रालय से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान ट्रैवल करेगी, तो विदेश मंत्रालय ने साफ कहा दिया कि वहाँ पर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है, सुरक्षा चिंताएं हैं, उसको लेकर भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी। तो क्लियर कर कहा गया था कि विदेश मंत्रालय से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इंडियन टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी। तो एक तो एट द एंड ये मैसेज था ही पीसीबी के लिए कि इंडियन टीम ट्रैवल नहीं करेगी, या तो आपको खिलवाना तो खिलवाओ, नहीं तो आपको टूर्नामेंट से बाहर चल जाओ। ये तो क्लियर कट था। दूसरी बात यह है कि पीसीबी को अगर इंडिया से मैच नहीं होगी तो पीसीबी को भी लॉस है। तो अब जितना भी हाइब्रिड मॉडल के तहत इंडिया का जितना भी मैच है जो पाकिस्तान में खेले जाना है वो अब अबू धाबी दुबई में होगा। और उसको लेके एट द एंड आईसीसी का लास्ट जो मतलब एक कहें तो इनपुट आना बाकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आईसीसी इसको किस तरह से लेता है और आने वाले में कैसा शेड्यूल्स इंडिया और पाकिस्तान का रखता है दुबई में। तो वीडियो कैसे लगे, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।